आर्ट ऑफ नॉट रिमेम्बरिंग एवरीथिंग। अब इस टॉपिक पे जो मैं बात करूंगा वो आपको काफी ज्यादा अजीब सी लग सकती है, क्योंकि जहां पर सारे लोग कहते हैं कि आर्ट ऑफ रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, मैं कह रहा हूं कि आर्ट आपको डेवलप करनी है ऑफ नॉट रिमेम्बरिंग एवरीथिंग। एंड पास्ट में मैंने भी वीडियोस बनाए हैं कि कैसे आप बहुत सारी चीजें याद रख सकते हो, बट गिवन माई एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ गाइडिंग अ लॉट ऑफ एस्पायरेंट्स एंड सीइंग अदर टॉपर्स आल्सो, आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि अगर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे आपको सारी चीजें याद रहे, तो आप इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाले। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ट्राइंग टू रिमेंबर एवरीथिंग इज क्वाइट अ स्टूपिड आइडिया इन माय ओपिनियन। क्यों, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे आप काफी हद तक रिलेट भी करोगे, बिकॉज एवरीथिंग विच आई वुड बी टेलिंग ओवर दिस चैनल वो प्रैक्टिकल होगा, बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, साइंटिफिक स्टडीज, उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। तो आर्ट ऑफ रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, अगर आप इस पे फोकस कर रहे हो तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये दिखाता है आप टारगेटेड ही नहीं हो। आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आप जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो। एंड दिस इज द मेजर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ यूपीएससी एस्पायरेंट्स, स्पेशली द सीरियस वंस। और आज के टाइम पे क्योंकि इतने ज्यादा अच्छे साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, वीडियोस और ये सोशल मीडिया कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो वो आपको कन्विंस कर देते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रहनी चाहिए। बट एक्चुअल में वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला तो आप टारगेटेड नहीं हो, वो ये दिखाता है अगर आप सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो तो। एंड सेकंड चीज वो ये दिखाता है कि आप खुद को भी अच्छे से नहीं जानते, खुद के दिमाग को अच्छे से नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ याद रख ही नहीं पाओगे। आपने जो बहुत 1 साल पहले पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, आज आपको वो याद नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आखिर हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? तो मेरे ओपिनियन में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका जो मुझे काफ़ी टाइम बाद पता पड़ा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड इट इज़ बैक्ड बाय क्वाइट अ लॉट ऑफ साइंटिफिक स्टडीज़। एंड अगर इसको प्रैक्टिकल कॉमन सेंस से भी समझोगे ना, तो इट वुड बी क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। और वो है इन्फो मिनिमलिज्म मास्टर स्ट्रोक। अब ये इन्फो मिनिमलिज्म क्या है? तो देखो, इन्फो मिनिमलिज्म ये कहता है कि आज का जो वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा कोग्निटिवली ओवरलोडेड है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। और इंफॉर्मेशन ही ओवरलोड नहीं है, यहाँ पे डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन दोनों चीजें, कभी इस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे इमर्ज करता है इन्फो मिनिमलिज्म, जिसका फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि आपको सब कुछ याद नहीं रखना है। इट इज द आर्ट ऑफ नॉट रिमेम्बरिंग एवरीथिंग। इट इज द आर्ट ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स विच ट्रूली मैटर फॉर यू। अब क्योंकि मेरा जो कोर ऑडियंस है वो है यूपीएससी एस्पायरेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से मैं बताऊं तो अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए इन्फो मिनिमलिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके तहत आपको क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। जैसे जीएस 1 का अगर हमारा पेपर है मेंस का, तो उसके अंदर सिलेबस है, उसके अंदर कुछ लाइंस है, उनके आपके पास में खुद के नोट्स होने चाहिए। टॉपर के नोट्स हों, उनसे काम चल जाएगा, या फिर आपके पास कोचिंग के नोट्स हो, किसी के भी एक सिलेक्टेड नोट्स होने चाहिए। करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर के लिए एक लिमिटेड सोर्स रखो। एंड अगर बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक चीज को यूपीएससी के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट, तो एक सिलेक्टेड पॉपुलर मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो। विजन आईएएस की पर्सनली मुझे सही लगती है, तो उसका मैं एनालिसिस भी देता हूँ, उसको आप कर सकते हो। और वो मैगजीन भी हमें अच्छे से नहीं करनी पूरी, उसके अंदर भी देर आर सर्टेन सिलेक्टेड टॉपिक्स विच यू नीड टू डू थोरोली। तो वहां पे भी इन्फो मिनिमलिज्म हम अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि आपको सब कुछ याद नहीं रखना, आपको अपने गेम को समझना है। अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन, सिलेबस और जो करंट अफेयर की रेलेवेंट थिंग है फॉर यूपीएससी के लिए जो मैगजीन है प्रॉपर पॉपुलर, वहां तक लिमिट हो जाती है। यानी कि अगर यूपीएससी आरबीआई गवर्नर का नाम नहीं पूछा है अभी तक, यूपीएससी ने ये नहीं पूछा है कि इस देश के अभी रिसेंट में ये प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम क्या है, तो आपके लिए वो चीज इररिलेवेंट है। जो टॉपिक्स यूपीएससी ने आज तक नहीं पूछे हैं वो आपके लिए इररिलेवेंट है, भले से उस पे देश भर में कितनी भी डिबेट हो रही हो। अगर आप उनको देख रहे हो तो उनको एंटरटेनमेंट पर्पस के कारण देखो। डोंट थिंक कि ये यूपीएससी के लिए आपको याद रखना है। आपको सिर्फ वो चीजें याद रखनी है, पढ़नी है जो यूपीएससी सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड है, पीवाईक्यू से डायरेक्टली रिलेटेड है, एंड आपके मैगजीन में आ रही करंट अफेयर की, बस।
पहला प्रिंसिपल तो ये। तो इससे क्या होगा, आपका जो होराइज़न है वो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड हो जाएगा। And that's why during my mentorship, I always give PYQ analysis first. Because if you are studying anything, any subject before doing PYQ analysis, तो आप बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड होगे, फिर डिप्रेस होगे, एंशियस होगे। ठीक है? पहला प्रिंसिपल आपको ये समझना है। तो आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ वो चीज़ें याद रखनी है जो हमारे सिलेबस से जुड़ी है, जो सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है। अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाता है, कोई रैंडम चीज़ के बारे में पूछा जाता है, तो वो एक्सेप्शन रहेगा, उसके बारे में हम ज़्यादा वरी नहीं करेंगे। काफ़ी सारे लोग एक रैंडम क्वेश्चन के बेसिस पे फिर बहुत सारी रैंडम चीज़ें याद करने लग जाते हैं। दैट इज़ नॉट अ राइट स्ट्रेटजी। वो यूपीएससी का गेम प्लान था टू डिस्ट्रैक्ट वीक एस्पायरेंट एंड रिमूव देम फ्रॉम द गेम। वो वही तरीका है। आपको सिलेबस के रिपीटेड टॉपिक्स स्पेशली जो डुएबल भी है, उन पे फोकस करना है। और दूसरी चीज़ जो ये प्रिंसिपल जो मैं बताऊँगा, जिससे आपका और ज़्यादा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा कि आपको ये सारी चीज़ें भी याद नहीं रखनी है। आपको इन सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से स्टोरेज बनाना है, या तो डिजिटल या फिजिकल फॉर्मेट में। सारे आपके जो सिलेबस के टॉपिक हैं, उनके आपके पास में नोट्स होने चाहिए, खुद के, टॉपर के, कोचिंग के, जिसके हो वो होने चाहिए। और करंट अफेयर के लिए एक मैगज़ीन के फॉर्मेट में हमें मिल ही जाता है, महीने भर का करंट अफेयर और साल भर का पीटी और मेंस 365 के फॉर्मेट में, तो वो हो जाए। तो बस आपका सिलेबस और कंटेंट यहीं पे खत्म होगा। और ये सारी चीज़ें आपको बस अपने पास में एक तरीके से कलेक्ट करनी है विद टाइम। आपको उन सबको याद रखने का लोड नहीं लेगा। और फिर आपको क्या करना है, इन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है। एंड ऑलरेडी मैंने 50% रिवीजन रूल पे बात करी है, जहाँ पे आप जैसे-जैसे रिवाइज़ करते जाओगे, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि जो टाइम टेकन है, वो 50% होता जाए। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल आपका एक तो जो इन्फॉर्मेशन बर्डन है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, बिकॉज़ यू आर फॉलोइंग इन्फो मिनिमलिज़्म। आप सिर्फ़ वही चीज़ें टारगेटेड वे में देख रहे हो, जो यूपीएससी से डायरेक्टली रिलेट करती है, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। सेकेंडली, आप उनको याद रखने का भी लोड नहीं रख रहे, आप उनको अपने पास में क्रिस्प फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हो, फिजिकल, डिजिटल, जिसकी मदद से आप उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको। और थर्ड, आपका फोकस है रिवीजन पे, उनको क्रिस्प करने पे, ताकि आपका जो टाइम है, अब देखो ये काम कैसे करेगा। हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि अगर हम ऑप्शनल पेपर अगर देने जा रहे हैं, तो ऑप्शनल पेपर के पहले 5-6 दिन में हम वो पूरी सारी चीजें रिवाइज करके हमारी वर्किंग मेमोरी में ला सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ऑप्शनल याद नहीं रहेगा, वो आपने पढ़ रखा है, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रखा है, बट हो सकता है वो आपकी वर्किंग मेमोरी में नहीं हो, जो कि ऑब्वियस है और होना भी नहीं चाहिए। कि उस टाइम पे जीएस प्रीलिम्स की चीजें आपकी वर्किंग मेमोरी में होनी चाहिए, सीसेट की चीजें वर्किंग मेमोरी में होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो हमारे नोट्स में चीजें हैं, उनको इतने अच्छे से मल्टीपल टाइम पढ़ना है कि वो हमारी वर्किंग मेमोरी में फटाफट से आ जाए बिफोर द एग्जाम। ये है हमारा थर्ड गोल। इतना लिमिट और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि अगर पेपर देने जा रहे हैं तो उसके पहले एक बार क्विक रिकेप ले सके, ताकि हमारी वर्किंग मेमोरी में आ जाए। जीएस 3 का पेपर देने जा रहे हो, तो उसके पहले थोड़े बहुत फैक्ट एग्जांपल ऐसे रेडी होने चाहिए, इंट्रो कंक्लूजन, ताकि आप उनको क्विकली देख सको और वो आपकी वर्किंग मेमोरी में आ जाए। तो आप जब पेपर देने जा रहे हो, तो आप उनको लिख सकोगे। जीएस 4 एथिक्स पेपर देने जा रहे हो, तो उसके पहले आपके पास में कुछ क्रिस्प ऐसे होने चाहिए जिनको आप वर्किंग मेमोरी में ला सको। तो इस तरीके से हमारे बनेंगे नोट्स भी, है ना? और उनका यूटिलाइज़ेशन ऐसे होगा। कुछ नोट्स ऐसे होंगे मीडियम साइज़ के, जो हम 1 हफ्ते पहले रिवाइज़ करेंगे। कुछ बहुत ही ज़्यादा माइक्रो नोट्स होंगे जो पेपर के 1 घंटे पहले रिवाइज़ करेंगे। तो ये 2 कैटेगरी के नोट्स आपके पास होने चाहिए। ये बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मीडियम कैटेगरी के नोट्स तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की साइड में भी मिल जाएँगे। प्रहार, समरी, काफ़ी तरीके के नोट्स हैं। और जो माइक्रो नोट्स हैं, जो 1 घंटे पहले आप करना चाहते हो, तो वो आप खुद से भी बना सकते हो। ऑल्दो आई हेल्प इन दैट, मतलब इंट्रो कंक्लूजन का जो भी कलेक्शन है, उसमें मैं भी मदद करता हूँ स्टूडेंट्स की। आई वुड बी ट्राइंग टू शेयर दैट ऑन यूट्यूब एज़ वेल। तो ये है पूरी फिलॉसफी ऑफ इन्फो मिनिमलिज्म। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये होगा, सबसे पहले तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। क्योंकि अब यू आर नॉट वरीड अबाउट कहाँ पे लड़ाई हो रही है, कहाँ पे क्या हो गया, कहाँ पे क्राइसिस आ गया, कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो गया, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से डायरेक्टली कनेक्ट ही नहीं कर रहा। तो वी आर नॉट वरीड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड इवन इफ यू आर रीडिंग इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के अंदर भी मेंस के पर्सपेक्टिव से यू विल नॉट बी वरीड अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि उससे सवाल ही नहीं आता, सिलेबस में दे ही नहीं रखा। आप सिर्फ फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, इनके ऊपर फोकस करोगे। इनके ऊपर फोकस करोगे तो इनको करना तो आसान भी। तो आपका एक तो कॉग्निटिव लोड कम हो जाएगा। यू विल नॉट बी ऑलवेज इन अ स्ट्रेस मोड कि यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है और मुझे याद नहीं रहना। ये समस्या ही खत्म होगी।
सेकंड चीज़ क्या होगी, जब आप कम चीज़ें पढ़ते हो, तो उनको याद रखना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि आपके माइंड पे लोड कम है। देयर इज़ अ लिमिटेड मेंटल स्पेस इन आवर माइंड। स्पेशली वर्किंग मेमोरी की बात करें तो उसमें काफ़ी लिमिटेड स्पेस है। तो आप अगर मिनिमम चीज़ें पढ़ते हो तो उनको याद रखना, एब्ज़ॉर्ब करना ज़्यादा आसान है, बजाए कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ना। और उसका दूसरा प्रैक्टिकल कारण ये भी है कि जो व्यक्ति मिनिमम चीज़ें पढ़ रहा है और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर लेगा, तो उसको वो याद रहेगी। जो नई-नई चीज़ों के पीछे भाग रहा है, उसका रिवीज़न नहीं होगा तो उसको याद नहीं रहेगी। तो दूसरा फ़ायदा आपको कॉग्निटिव लेवल पे ये हो जाएगा और साथ ही ये आपका टाइम बचाएगा क्योंकि नाउ यू आर नॉट वरीड अबाउट, यू आर नॉट स्टडीइंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू आर जस्ट रिपीटिंग द सेम इन्फॉर्मेशन। आपका टाइम बच गया। एनर्जी आपकी बच जाएगी क्योंकि यू नो कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसको एब्ज़ॉर्ब करने में, समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और माइंड टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ओवरऑल बॉडी शेयर ऑफ एनर्जी। तो आप फिज़िकली वीक नहीं होगे, आपकी एनर्जी बचेगी, तो उससे क्या होगा, आप ज़्यादा काम कर सकते हो, ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। आपका ओवरऑल जो स्लीप रूटीन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को रात में नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि वो दिन भर में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि रात में जब वो सोने जाते हैं तो उनके माइंड में वो सारी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करती रहती है और सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण आधे घंटे 1 घंटे तक तो उन्हें नींद ही नहीं आती। वो वेस्टेज ऑफ जो टाइम है वो हमारा बच जाएगा क्योंकि माइंड काम रहेगा, नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही और आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी और ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। ये मैंने खुद ने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा है। मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देखता ही नहीं हूँ जो डायरेक्टली मेरे वर्क से या पर्सनल डेवलपमेंट से कनेक्टेड ना हो। लाइक आई वॉच थिंग्स, आई स्टडी थिंग्स लाइक इन्फो मिनिमलिज्म, कॉग्निटिव लोड, कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ और नॉलेज जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से है वो पढ़ता हूँ, बस। तो आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। एंड जब क्योंकि आप अच्छे से नींद लोगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी और मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हमारा जो माइंड है वो सोते टाइम पे चीज़ों को अच्छे से याद रखने के लिए काम करता है। इस पे मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊँगा कि व्हाई स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और पूरी दुनिया आपसे कहेगी कि कम घंटे सो। आप अगर कम घंटे सो रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, हर तरीके से, फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से। एंड जो कर चुके हैं ये, उनको पता भी होगा। तो ये था एनालिसिस इन्फो मिनिमलिज्म का। आई होप आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला होगा एंड इससे आपका थोड़ा-सा स्ट्रेस कम हुआ होगा, आपका लोड कम हुआ होगा। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। एंड अगर आपको और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दे सकते हो कि मैं इस पे वीडियोज़ लेकर आऊँ। अगर वो मुझे लगता है कि वो मास ऑडियंस के लिए, मास पीपल के लिए सॉल्यूशन का काम करेगी तो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ व्हाटएवर यू आर डूइंग मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉट्स ऑफ सक्सेस।